कहते हैं जिसने अभ्यास को अपना धर्म बना लिया उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। आज की यह कहानी एक ऐसे शिष्य की है जिसने अपनी सीमाओं को तोड़कर अभ्यास के बल पर वह हासिल किया जिसे उसके गुरु तक ने असंभव बताया था। यह कथा केवल एक विद्यार्थी की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो बार बार गिरकर भी उठने का साहस रखता है। यह कहानी बताती है कि कोई भी इंसान जन्म से महान नहीं होता बल्कि निरंतर अभ्यास से महान बनता है। अनिरुद्ध नाम के शिष्य की यह प्रेरणादायक कहानी आपको सिखाएगी कि हर असफलता में एक नई शुरुआत छिपी होती है। अगर आप भी थक चुके हैं तो यह कहानी आपको फिर से उठने की ताकत देगी। इसे अंत तक जरूर सुने। एक घने जंगल के किनारे एक विख्यात आश्रम था। वहां एक महान गुरु तपस्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। दूर दूर से विद्यार्थी उनसे शिक्षा लेने आते। उनमें एक था अनिरुद्ध, शांत विनम्र पर बहुत ही साधारण बुद्धि का। जहां बाकी शिष्य एक बार में श्लोक याद कर लेते, अनिरुद्ध 10 बार दोहराने के बाद भी गलती कर देता। जब बाकी धनुष चला रहे होते उसकी तीरें हमेशा लक्ष्य के बाहर गिर जाती। एक दिन गुरु ने तंग होकर कहा, अनिरुद्ध, इतने दिनों से तुम्हें अभ्यास सिखाया जा रहा है पर तुम्हारे दिमाग पर कुछ भी नहीं चढ़ता। लगता है तुम इसे नहीं कर पाओगे। मुझे यही महसूस होता है यह मार्ग तुम्हारे लिए नहीं। शायद तुम्हें खेतीबाड़ी करना ही उचित रहेगा। तुम गलत मार्ग पर आ गए हो। गुरु के शब्द अनिरुद्ध के हृदय में तीर की तरह चुभे। उसने प्रण किया, गुरुदेव, मैं कुछ भी कर लूं पर एक दिन आपको साबित कर दूंगा कि अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरु है। उस दिन के बाद अनिरुद्ध ने खुद को बदल दिया। वह हर सुबह सूर्य उदय से पहले उठता, जंगल में जाकर धनुष बाण का अभ्यास करता। शुरुआत में बाण पेड़ से नहीं टकराता, कभी अपने पैरों के पास गिर जाता। उस पर उसने हर कोशिश करता लेकिन वह हार जाता। उसने हार नहीं मानी और अपने अभ्यास पर डटा रहा। वह हर रात दीपक की रोशनी में वही संस्कृत श्लोक पढ़ता जो गुरु ने एक बार सिखाए थे और उसे नहीं समझ आते थे। जब तक जीभ थक न जाए वह दोहराता ही रहता था। गांव के लोग हंसते, देखो मूर्ख अनिरुद्ध फिर तीर चला रहा है। ना जाने कब तक यूं ही निशाना चूकेगा, कब यह कुछ सीख पाएगा। पर अनिरुद्ध के कान अब बाहरी शब्द नहीं सुनते थे। वह केवल एक आवाज सुनता था, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, बाकी सब खुद हो जाएगा। 6 महीने बीत गए। एक दिन अनिरुद्ध आश्रम लौटा। गुरु प्रातः काल ध्यान में लीन थे। अनिरुद्ध ने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, क्या मैं पुनः परीक्षा दे सकता हूँ? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, देखो तुम्हारा अभ्यास क्या दिखाता है। पहली परीक्षा धनुष बाण की। गुरु ने एक पेड़ की डाली पर एक फूल रखा और कहा, अगर तुम इसे गिरा सको तो मैं मान लूंगा कि तुमने साधना की है। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली, आंखें मूंदी और मन में कहा, मन स्तर लक्ष्य एक। उसने बाण छोड़ा और सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। फूल सटीक लक्ष्य पर गिरा। गुरु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, सही निशाना
पर क्या यह केवल भाग्य था? दूसरी परीक्षा संस्कृति श्लोकों का पाठ। अनिरुद्ध ने आंखें बंद कर सारे श्लोक बिना रुके सही उच्चारण के साथ सुना दिए। गुरु की आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा, अनिरुद्ध, अब तुम्हें वही तेज दिखता है जो किसी सच्चे साधक में होता है, वही तुम में दिखता है। बताओ, यह कैसे संभव हुआ बेटा? अनिरुद्ध बोला, गुरुदेव, मैं रोज अभ्यास करता रहा, चाहे बारिश हो या धूप हो या कठिन रास्ते, मैं नहीं रुका। मैंने देखा हर बार की गलती मुझे आगे कदम के लिए सिखा जाती थी। मुझे समझ आया कि गुरु सिखाते हैं मार्ग, पर उसे चलना शिष्य को ही पड़ता है। गुरु ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा अनिरुद्ध, अब मैं तुम्हें अंतिम परीक्षा देता हूँ। उन्होंने एक दीपक जलाया और कहा, इस दीपक की लौ के ऊपर तीर चलाओ, पर लौ बुझनी नहीं चाहिए। सब हैरान थे, यह कैसे संभव है? अगर बाण जाएगा तो हवा से लौ बुझ जाएगी। अनिरुद्ध ने शांत स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं प्रयास करूंगा। उसने आंखें बंद की, कुछ देर ध्यान लगाया और धीरे से बाण छोड़ा। बाण दीपक की लौ के ऊपर से हवा को छूते हुए निकल गया। लौ टिमटिमाई पर बुझी नहीं। गुरु खड़े हो गए। उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा, अब मैं समझा गया, अभ्यास केवल किसी कला को नहीं, आत्मा को भी जागृत करता है। गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, देखो, अनिरुद्ध वह उदाहरण है कि साधारण मनुष्य भी निरंतर अभ्यास से असाधारण बन सकता है। प्रतिभा एक बीज है, पर अभ्यास वह पानी है जो उसे वृक्ष बनाता है। फिर गुरु बोले, जीवन में असफलता चाहो तो 3 बातें याद रखना। धैर्य रखो, क्योंकि फल को पकने में समय लगता है, ये पहली बात याद रखना। और दूसरी बात, अभ्यास करो, क्योंकि वह असफलता को अनुभव में बदलता है। और तीसरी बात, श्रद्धा रखो, क्योंकि बिना विश्वास के कोई प्रयास सफल नहीं होता। अनिरुद्ध उस दिन केवल शिष्य नहीं रहा, वह स्वयं एक गुरु बन गया। वह हर बच्चे को यही सिखाता, हारने वाला वही होता है जो रुक जाता है, जो रोज प्रयास करता है वह जीतना सीख जाता है। इसीलिए प्रयास हर रोज करें। आज के समय में भी यही सच्चाई है। हम एक बार असफल होते हैं और हार मान लेते हैं, पर सफलता उन्हें मिलती है जो बार बार गिरकर भी उठते रहते हैं। चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो, कला या व्यापार, हर जगह अभ्यास ही कुंजी है। महान तीरंदाज अर्जुन भी रोज अभ्यास करते थे, वहां तक कि अंधेरे में तीर चलाने का भी अभ्यास किया ताकि दृष्टि की निरंतरता खत्म हो जाए। इसीलिए कृष्ण ने कहा था, मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, न कि केवल अपनी इच्छा से। गुरु ने अंत में अनिरुद्ध से कहा, अब मैं समझ गया कि तुम क्यों सफल हुए। तुमने परिणाम की नहीं, अभ्यास की पूजा की। अनिरुद्ध ने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, अब मैं जान गया हूँ कि अगर मन ठान ले तो असंभव भी संभव हो जाता है। अगर मन हार ना माने तो कोई भी रास्ता असंभव नहीं, कोई भी मंजिल कठिन नहीं। अभ्यास असंभव को संभव बनाता है।
गुरु का आशीर्वाद तभी फल देता है जब शिष्य लगातार प्रयत्न करता है। सच्ची सफलता एक दिन में नहीं, हर दिन के अभ्यास से आती है। अभ्यास केवल शरीर नहीं, मन को भी मजबूत करता है। इसीलिए अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें निरंतर हर रोज अभ्यास करना चाहिए। हम कोई भी मंजिल एक दिन में नहीं पा सकते। हम कोई भी परीक्षा एक दिन में नहीं पास कर सकते। अगर हमें अच्छे परिणाम चाहिए तो हमें निरंतर मेहनत करनी होगी, निरंतर अभ्यास करना होगा, तभी हम उसे सफल बना सकते हैं और उसे हासिल कर सकते हैं। कोई भी कार्य एक दिन में खत्म नहीं किया जा सकता है। जब हम उस पर लगातार निरंतर मेहनत करते हैं तभी हम उस कार्य को समाप्त कर सकते हैं। उसी तरीके से सफलता है, अभ्यास है। हम अगर सब अभ्यास करेंगे निरंतर तो एक दिन हमें सफलता अवश्य मिल जाएगी। लेकिन जब हम हार मानकर बैठ जाएंगे तो हमें सफलता नहीं हासिल होगी, हमें असफलता ही हासिल होगी। इसीलिए यह एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप किसी भी कार्य में, किसी भी व्यापार में या किसी भी एग्जाम को पास करना चाहते हैं या किसी भी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, अगर आप ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो आपको एक दिन ही नहीं, लगातार प्रयास करने होंगे, अभ्यास करने होंगे। आप जिस क्षेत्र में हैं उसी क्षेत्र का नॉलेज हासिल करके और निरंतर अभ्यास करके आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आप ये बात हमेशा याद रखें। वह व्यक्ति अकेला ही होता है जो ऊंचाइयों पर होता है। भीड़ के साथ चलने वाला अक्सर रुक जाता है, गिर जाता है। लेकिन सफल वही होता है जो दुनिया से हटकर अकेले में, तन्हाई में निरंतर अभ्यास करता है, आगे बढ़ने का प्रयास करता है, हार नहीं मानता है, अपने मन को थकने नहीं देता है। बारिश, धूप, आंधी, तूफान, कठिन रास्तों से नहीं घबराता है। हर हाल में वो आगे कदम रखने का साहस करता है, वही साहसी कहलाता है। इसीलिए अगर आप सफल होंगे तो जरूर आपने कठिन परिश्रम किए होंगे। और जो व्यक्ति असफल नहीं हो पाते हैं उनके कुछ ना कुछ सफलता में, अभ्यास में कमी रही होगी। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपसे कहाँ पर गलती हुई है, कहाँ पर आप रुक गए, कहाँ पर आपने प्रयास नहीं किया, उसे देखिए, समझिए और आगे बढ़िए और निरंतर अभ्यास करिए, निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करिए। आपको सफलता एक दिन जरूर मिल जाएगी। जो रास्ते कठिन होते हैं उसकी मंजिल बहुत ही खूबसूरत होती है। ये बात हमेशा याद रखो। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। और अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप एक शब्द कमेंट में जरूर लिख दीजिए कि मैं अभ्यास करने के लिए तैयार हूँ, मैं निरंतर प्रयास करने के लिए तैयार हूँ। वीडियो लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप कुछ नया सीख सकें।